नमस्कार मित्रों, मिशन क्लासेज के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने घड़ी के टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज हम नया टॉपिक लेंगे। उससे पहले मैं एक बार फिर आपको बार बार यही बोलता हूँ कि कमेंट किया करो, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि जो भी पढ़ाया गया वो आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, या हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया गया, हमारी टीम द्वारा जो भी पढ़ाया गया, जो मैटर है वो आपको आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा नहीं है, कर रहा वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो आप देख रहे हो तो उसमें सबसे पहले जो भी कमी है, अगर कोई त्रुटि भी रह जाती है तो भी आप कमेंट में रखो, क्योंकि अगले वीडियो में उसी त्रुटि को हम सुधार करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप जो चाहते हो, हमारी टीम से जो चाहते हो वही देने का प्रयास करेंगे। बेस्ट से बेस्ट, बेहतर से बेहतर मौलिक देने का आपको प्रयास करेंगे। अपना नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट आज स्टार्ट करेंगे। रैंकिंग टेस्ट होता क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसी टॉपिक की, रैंकिंग टेस्ट की। रैंकिंग टेस्ट में देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम देख लेते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं पहले कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। जैसे एक कक्षा है, एक कक्षा है, उसमें एक विद्यार्थी का स्थान ऊपर से भी दे रखा है, यानी कि आगे से भी दे रखा है और पीछे से भी दे रखा है। तो टोटल विद्यार्थी आपको क्या करने हैं, कुल विद्यार्थी निकालने हैं। सही है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या देखना है आपको, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। अब कुल विद्यार्थी भी 2 से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल विद्यार्थियों में भी कैसे पूछे जाएंगे, जैसे एक तो साधारण सा सवाल आया आपके सामने कि एक कक्षा में राम का आगे से ये स्थान है और पीछे से ये स्थान है। एक ही व्यक्ति का अगर स्थान दे देता है तो कुल विद्यार्थी आराम से आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगर कुल विद्यार्थियों में हम चर्चा करें, अगर 2 व्यक्ति आ जाए, जैसे राम का आगे से ये स्थान है और श्याम का पीछे से ये स्थान है, दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी बैठे हैं, दोनों के मध्य जैसे 5 विद्यार्थी बैठे हैं, तो इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो इसमें 2 आंसर बनेंगे, एक तो अधिकतम भी बनेगा और एक बनेगा न्यूनतम विद्यार्थी। अधिकतम विद्यार्थी और न्यूनतम विद्यार्थी बनेगा, ये हमें चर्चा करेंगे। अभी समझ में आ जाएगा, आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो कुल पूछेगा और एक आता है एक छोर से स्थान। जैसे टोटल विद्यार्थी देकर जो स्थान है, जैसे क्वेश्चन दे दे आपको, एक कक्षा में या एक कतार में किसी व्यक्ति का ऊपर से या आगे से, या टोटल कतार में कितने विद्यार्थी है, 40 या 40 व्यक्ति है एक कतार में। एक कतार में 40 व्यक्ति है। एक व्यक्ति का चाहे कोई सा भी नाम ले लो, आगे से स्थान 21वां है, तो पीछे से कौन सा होगा, तो पीछे से कौन सा होगा। एक तो इसमें पूछा जाएगा, अधिकांश क्वेश्चनों में हम यही देखेंगे, अधिकांश क्वेश्चनों में हम देखेंगे कि आगे से स्थान पूछेगा, चाहे आगे से पूछे या पीछे से पूछे, कोई दिक्कत नहीं। एक पूछेगा आपसे टोटल विद्यार्थी, एक पूछेगा आपको मध्य में कितने व्यक्ति है, कितने विद्यार्थी है, ये पूछेगा। ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं है इसमें। क्रम परीक्षण का मतलब क्या है, क्रम परीक्षण का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में हमें पता नहीं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो, क्रम परीक्षण का मतलब है किसी भी, चाहे व्यक्ति ले लो, चाहे कोई शहर ले लो, चाहे कोई वस्तु ले लो, उसके गुण, उसके आकार, गुण आकार आदि के स्थान को आरोही या अवरोही क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अधिकांश क्वेश्चनों में आरोही क्रम ही चलता है, जैसे छोटा आ गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे का क्वेश्चन पूछेगा। उसके क्रमांक को
रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। जैसे एक परीक्षा में 50 विद्यार्थी शामिल होते हैं, तो उन विद्यार्थी में जो फर्स्ट आता है उसको 1 क्रमांक दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट रैंक दी जाती है, और जो लास्ट आता है उसको 50वीं रैंक दी जाती है। यही होता है, यही रैंकिंग टेस्ट है। अब उसके परीक्षा में है तो उनका जो गुण है वही तो पूछा है आपसे। सिंपल है। अपने टॉपिक पे हम चर्चा कर लेते हैं। क्रम परीक्षण में 2 से 3 फॉर्मूले हैं। वैसे फॉर्मूले तो ज़्यादा है, बट आपको 2 या 3 फॉर्मूले ही याद रखने हैं। और याद क्या रखने हैं, आपको समझने हैं फॉर्मूले परफेक्ट, क्योंकि समझना है, याद करने वाली चीज़ नहीं है। याद करने के लिए तो जनरल नॉलेज ही बहुत है, जीके है, साइंस है, करंट है, वही खूब है। रीजनिंग में आपको कोई भी सूत्र या कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रटना भी नहीं है, आपको केवल समझना है। समझना इस चीज़ को। मैंने पिछली क्लास में हमने घड़ी के टॉपिक को कंप्लीट किया था। उस टॉपिक में जितने भी फॉर्मूले बने हैं मैंने एक ही फॉर्मूले से बता दिया। जैसे 90 डिग्री का कोण मैंने बताया था, उस 90 डिग्री के कोण से मैंने आपको 60 डिग्री का कोण, यानी कि 1 डिग्री से लेकर 360 डिग्री का जो कोण है वहाँ तक के जो भी फॉर्मूले बनेंगे या बन सकते हैं, पूरे फॉर्मूले उस एक फॉर्मूले से ही बताया है। बट ये समझना है आपको। जब तक आप ध्यान से नहीं समझोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा कोऑपरेट तो आपको भी करना पड़ेगा। और इसी के साथ अपने टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक में एक तो पूछा जाएगा एक छोर से स्थान। एक छोर से स्थान पूछा जाएगा। अब एक छोर से स्थान में क्या क्या आता है या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा। कुल विद्यार्थी या व्यक्ति माइनस दिया हुआ स्थान कुल विद्यार्थी या व्यक्ति माइनस दिया हुआ स्थान प्लस 1। प्लस क्या है, 1 है यहाँ पे। अब देखो फॉर्मूले को अभी हम समझेंगे। कुल विद्यार्थी या व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, दिया हुआ स्थान कहाँ से आ रहा है, 1 प्लस क्यों कर रहे हैं। अब देखो इसमें 2 फॉर्मूले बनने चाहिए, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान, 2 फॉर्मूले बनने चाहिए। बट हमने इस फॉर्मूले को 1 में ही रखा है। चाहे आपको बाएं से पूछेगा तो भी वही यही फॉर्मूला लगेगा, चाहे दाएं से पूछेगा तो भी ये, चाहे ऊपर से पूछेगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, चाहे नीचे से पूछेगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे से पूछे या पीछे से पूछे, फॉर्मूला यही लगेगा। इस फॉर्मूले को हम कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाए 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का बाएं से 28वां स्थान है। तो उसी कक्षा में राम का दाएं से कौन सा स्थान होगा।
ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखेंगे पहले। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का बाएं से कौन सा स्थान है? 28वां स्थान है। तो उसी कक्षा में राम का दाएं से पूछा है। टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं और एक छोर से स्थान दे रखा है, तो दूसरी छोर से आराम से स्थान निकाल सकते हैं। यहां पर देखो 50 विद्यार्थी है टोटल। मान लेते हैं यहां से लेकर ये कक्षा है टोटल, ये विद्यार्थी बैठे हैं टोटल। कितने विद्यार्थी? यहां से लेकर यहां तक 50 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 50 विद्यार्थी बैठे हैं। मित्रों यहां पर आपको कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 50 विद्यार्थी बैठे हैं। एक कक्षा में राम का बाएं से कौन सा स्थान है? 28वां स्थान है। राम का बाएं से 28वां स्थान है। तो ये तो है बायां और ये क्या है? दायां। हमें फॉर्मूले को नहीं देखना है, पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इधर से कौन सा स्थान है राम का? यहां पर है। कौन से नंबर पे? 28 नंबर पे 28वां स्थान है। तो पीछे भी तो रह गए हैं, इधर भी तो रह गए। अब आपको इधर से दाएं से ही देखना है। तो देखो 50 विद्यार्थियों में यहां तक राम का स्थान भी काउंट हो रहा है 28 में। कितने विद्यार्थी? 28 है। तो टोटल पीछे कितने रह गए? 22 इसके पीछे बैठे हैं। 22 इसके बाद में आते हैं। तो 22 बाद में आते हैं, तो पीछे से ही देखना है हमें, पीछे से देखना है। तो पीछे से हम काउंट करेंगे 22 तो ये प्लस 1 ये खुद 23वां स्थान। 22 तो पीछे बैठे हैं और एक खुद राम भी तो है, 23वां स्थान। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। टोटल विद्यार्थी 50 माइनस दिया हुआ स्थान कितना है? 28। दिया हुआ स्थान 28 प्लस 1, 50 विद्यार्थी आ गए। 50 में से ये घटा देंगे, जो दिया हुआ स्थान घटा देंगे, तो जो पीछे रह गए विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। जैसे हम 50 में से 28 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। 22 क्या है? 22 राम के पीछे बैठे व्यक्तियों की या विद्यार्थियों की क्या है? संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। नेक्स्ट प्लस 1 क्यों करते हैं? अब आप कहोगे सर 1 का मतलब हमें समझ में नहीं है। 1 इसलिए करते हैं कि जब हम ये 28 घटा रहे हैं, जब हम 50 में से 28 घटा रहे हैं, तो राम का स्थान भी क्या हो जाता है? लेस हो जाता है, घट जाता है। राम का स्थान भी घट जाता है और जो इक्वल में आता है वह उसके पीछे बैठे विद्यार्थियों की संख्या होती है। और राम का स्थान काउंट करने के लिए 22 तो ये और 1 क्या करना पड़ेगा? हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि राम का स्थान क्या हो गया? लेस हो गया। और राम के स्थान को काउंट करने के लिए 1 हमने क्या किया? प्लस किया। समझ में आया? तो 1 कहां से प्लस हो रहा है? और दिया हुआ स्थान। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपको यहां से पे आपको चेंज कर दे, जैसे दाएं से 28वां स्थान है, तो राम का बाएं से कौन सा स्थान? तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? तो भी कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों, आंसर वही रहेगा। दायां बायां चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही रहेगा। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि जो 2-3 फॉर्मूले बनते हैं दायां बायां, कई बुकों में आपको मिल जाएगा, दायां का अलग मिलेगा, बायां का अलग मिलेगा। उस बाकी उनको इतना लंबा नहीं लेना है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से हम कर लेंगे इसको। एक ही फॉर्मूले से 3-4 जो भी फॉर्मूले हैं उसको क्लियर करना है हमें, बट समझना है इसको फॉर्मूला कैसे बन रहा है। फॉर्मूले को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझना है कि एक छोर से स्थान काउंट करेंगे। अब देखो एक छोर से किसी भी पंक्ति ले लो या किसी समूह ले लो या किसी कक्षा में ले लो, 2 ही छोर होंगे, एक तो आगे का और एक पीछे का, 2 छोर होंगे। तो 2 छोरों में एक छोर का तो आपको स्थान देगा और एक छोर का आपको पूछेगा। इसमें एक छोर का तो आपको स्थान देगा और एक छोर का आपको स्थान पूछेगा। ये थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। यहां पर दिया हुआ स्थान माइनस कर रहे हैं, बता दिया मैंने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
जो टोटल विद्यार्थी है उसमें से जो दिया हुआ स्थान घटाएंगे तो उसके पीछे बैठे विद्यार्थियों की, जैसे आगे से स्थान दे दिया तो पीछे बैठे विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, और अगर पीछे से स्थान दे दिया तो आगे बैठे विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। एक क्यों कर रहे हैं ऐड? एक इसलिए कर रहे हैं, कारण है एक का कारण यह है क्योंकि जब हम लेस करते हैं, दिया हुआ स्थान लेस करते हैं, तो जो व्यक्ति होता है उसका भी स्थान क्या हो जाता है? लेस हो जाता है, और उसके स्थान को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक प्लस करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाता है नेक्स्ट, एक फॉर्मूला और है, कुल विद्यार्थी। अब कुल विद्यार्थियों की जो संख्या पूछी जाएगी वह 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इधर ही लिख लेते हैं इसको। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको हम देखेंगे। देखो क्वेश्चन है, पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन आपको देंगे। यहां पर है आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1, आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1। अब आप कहोगे कि सर यहां पर तो प्लस किया था बट यहां पर माइनस क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? बिल्कुल इसको इसी के साथ कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे हम, क्योंकि जब हम टाइप पढ़ेंगे तो फिर इनको दोबारा नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे और आपको डायरेक्ट क्या करना है? क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो 2-3 फॉर्मूले हैं, यही कर लेते हैं हम साथ में। आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान। देखो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दे, एक कक्षा में राम का आगे से 21वां स्थान है तथा उसी कक्षा में राम का पीछे से तीसवां स्थान है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? ये पूछा है। एक कक्षा में राम का आगे से तो कौन सा स्थान है? 21वां, तथा उसी कक्षा में, उसी कक्षा की बात हो रही है, उसी कक्षा में राम का पीछे से 30वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आराम से इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो ये तो सिंपल सवाल है, ये तो सिंपल सवाल है, बट एग्जामिनर सिंपल नहीं देगा आपको, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा कर देगा। ये तो साधारण सा सवाल है और मैं ये आपको बता रहा हूँ। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आगे से स्थान भी आपको काउंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका आगे से स्थान कौन सा होगा, और पीछे से स्थान भी आपको देखना पड़ेगा कि इसका पीछे से कौन सा स्थान होगा। तब जाकर आपको दोनों स्थान काउंट करने के बाद में आपको क्वेश्चन हल करना होता है। तो ये पहले फॉर्मूले हैं, पहले फॉर्मूले को हम समझते हैं, फिर क्वेश्चनों को हम कंटिन्यू लेंगे आगे। एक कक्षा में राम का आगे से स्थान, मान लेते हैं ये कक्षा है, यहां से लेकर यहां तक कितने विद्यार्थी है हमें पता नहीं, अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं कि यहां पर कितने विद्यार्थी है, बट हम ये देख लेते हैं यहां पर, जैसे राम यहां बैठा है, मान लेते हैं राम यहां बैठा है अभी तक, क्योंकि कक्षा में राम तो बैठा ही होगा। अब वो आगे से कौन सा स्थान पर है, पीछे से कौन से स्थान पर है,
ये हमें अभी तक पता नहीं। फिर हम क्वेश्चन को लेते हैं, राम का आगे से कौन सा स्थान है? मित्रों, राम का आगे से 21वां स्थान है। राम का आगे से कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। राम का आगे से 21वां है। और उसी कक्षा में राम का पीछे से कौन सा स्थान है? 30वां स्थान है। राम का पीछे से 30वां स्थान है। इसी कक्षा में पीछे से कौन सा स्थान है? 30वां स्थान है। तो आपको क्या करना है? दोनों को ऐड करना है, आगे से स्थान। तो यहां से लेकर यहां तक कितने विद्यार्थी? 21 हो गए। पीछे से स्थान कितने हैं? 30। -1 क्यों कर रहे हैं? -1 का भी तो लॉजिक आपको पता होना चाहिए। -1 का लॉजिक हम देख लेते हैं। देखो, 1 का लॉजिक ये है कि जब हम यहां पर राम का स्थान आगे से काउंट कर रहे हैं 21 और पीछे से काउंट कर रहे हैं 30। आगे से तो 21 और पीछे से 30 है। दोनों स्थान आगे से स्थान भी आ रहा है और पीछे से स्थान भी आ रहा है। और ये दोनों स्थान ही क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। दोनों स्थान ही ऐड हो रहे हैं। दोनों यहां पर भी राम ही है और इस पर भी राम ही है। दो स्थान केवल एक ही व्यक्ति के हैं। ये दो स्थान क्या है? केवल एक ही व्यक्ति के हैं। तो आपको क्या करना है? एक माइनस कर रहा है, क्योंकि राम एक ही व्यक्ति है। कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार काउंट हो रहा है। राम एक ही व्यक्ति है, बट राम कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार काउंट हो रहा है। और आपको 1 बार काउंट करने के लिए क्या करना है? 1 माइनस करना है। तो कितने हो गए? 50 विद्यार्थी हो गए। कितने हो गए? 50 विद्यार्थी। ये फॉर्मूला था, इजी था, आ जाएगा। नेक्स्ट, आगे कुल विद्यार्थियों की हम चर्चा करें। एक बार आपको आगे और समझा देंगे। देखो, अधिकतम कुल विद्यार्थी, इसका फॉर्मूला क्या है? एक मिनट, इसको साइड में कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं कुल विद्यार्थी, जो साधारण सा क्वेश्चन था, और यहाँ कर लेते हैं इसमें पूछा जाएगा किस प्रकार से। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान प्लस बीच की संख्या। आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान प्लस बीच की संख्या, ये हो गया। एक तो हो गया। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम, या न्यूनतम वाला भी पहले ले लेते हैं। न्यूनतम कुल विद्यार्थी, क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन को दोनों में करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान माइनस बीच की संख्या -2। आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान माइनस बीच की संख्या -2। आगे से स्थान कौन सा है, पीछे से स्थान कौन सा है, प्लस बीच की संख्या क्या है, ये हम क्वेश्चन में दें। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक कक्षा में राम का आगे से 12वां स्थान है।
तथा उसी कक्षा में श्याम का पीछे से 10वां स्थान है। यदि दोनों के मध्य 8 विद्यार्थी बैठे हैं तो यदि दोनों के मध्य 8 विद्यार्थी बैठे हैं तो कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे, न्यूनतम कुल कितने विद्यार्थी होंगे। एक कक्षा में राम का आगे से 12वां स्थान है, राम का आगे से कौन सा स्थान है, 12वां, ये राम आ गया। तथा उसी कक्षा में श्याम का पीछे से 10वां स्थान, तथा उसी कक्षा में श्याम का पीछे से 10वां स्थान। ये दोनों के मध्य 8 विद्यार्थी बैठे हैं तो अधिकतम विद्यार्थी देखेंगे। अधिकतम विद्यार्थी के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ऐड करना है, आगे से स्थान प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करना है 10, और बीच की संख्या भी क्या करनी है, आपको ऐड करनी है। कितने हो गए, 30 आ गए। अधिकतम विद्यार्थी कितने हो गए, 30 हो गए। अधिकतम विद्यार्थी 30 हो गए। ऐसे न्यूनतम विद्यार्थी हम देख लेते हैं। न्यूनतम विद्यार्थी इसी क्वेश्चन में न्यूनतम विद्यार्थी देखेंगे। देखो न्यूनतम विद्यार्थी कब होगा, जब राम श्याम के दाईं ओर बैठेगा, राम श्याम के दाईं ओर बैठेगा तब न्यूनतम विद्यार्थी हो जाएंगे। देख लो ये कक्षा है तो इधर से तो श्याम बैठा है, कौन से स्थान पर बैठा है, पीछे से 10वें स्थान पर, और इधर से राम बैठा है, कौन से स्थान पर, 12वें स्थान। दोनों के मध्य 8, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम काउंट करेंगे, आगे से स्थान 12 कर लिया। तो इस स्थान में देखो श्याम का स्थान भी काउंट हो गया, 8 विद्यार्थियों का भी काउंट हो गया, और राम का स्थान भी काउंट हो गया, सभी का स्थान काउंट हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। श्याम का स्थान पीछे से काउंट करेंगे, पीछे से कौन सा है, 10वां है, पीछे से 10वां है, पीछे से कितना है, 10वां स्थान है। तो आराम से देख लो, पीछे से 10वां स्थान हम देखेंगे, ध्यान से देखो, पीछे से 10वां स्थान है तो ऐड किया 10। अब 10 में कौन कौन से काउंट हो रहे हैं, पीछे से देखो राम का स्थान भी काउंट हो गया, 8 विद्यार्थियों का भी काउंट हो गया, और श्याम का स्थान भी क्या हो गया, काउंट हो गया। तीनों का स्थान डबल बार काउंट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, माइनस बीच की संख्या, माइनस बीच की संख्या, -8 और -2, क्योंकि ये भी घटाना है, क्योंकि 8 डबल बार काउंट हो गए, 8 क्या है, डबल बार काउंट हो गए, तो ये भी घटाना है, और इन दोनों का स्थान भी क्या करना है, घटाना है। ये आपको समझना है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको लिखने हैं। आज के लिए यहीं तक, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको समझो और इसको कंप्लीटली उतारो, आपको समझना है। आज केवल आपको ये समझना है। अब हम कल से अगला जो वीडियो आएगा उस क्लास में हम क्या देखेंगे, एक छोर से स्थान काउंट करना, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाते हैं, तो मैं पूरा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अधिकतम कुल कितने विद्यार्थी, ये भी हम देखेंगे, और न्यूनतम कुल कितने विद्यार्थी और साधारण सा कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये भी हम देखेंगे। बट इससे पहले आपको कंप्लीटली ये याद होना चाहिए, ये कंप्लीटली तीनों फॉर्मूले आने चाहिए। याद नहीं करना है बट आपको समझना, ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। आपने वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आगे फिर नए वीडियो आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही क्लासें कंटिन्यू रहेगी मिशन से। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद साथियों।